आज का वर्ड उन लोगों के लिए है जो उसके लिए जीने का जुनून रखते हैं। दे हैव अ पैशन, नॉट अगर हाँ, अगर आपके पास नहीं है, आप हासिल कर सकते हो। आज आप हासिल कर सकते हैं। मैं हमेशा ठंडेपन को एक चीज से डिस्क्राइब करता हूं। या देखिए, एक तरफ बाइबल है और एक तरफ फोन है। अगर आपको फोन उठाने में, अगर आपको बाइबल को उठाने में स्ट्रगल हो रहा है लेकिन फोन को नहीं, तो आप याद रखिएगा, आप ठंडे हो चुके। अगर आप घंटों फोन यूज कर सकते हैं लेकिन आपको बाइबल सामने पड़ी हो लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, सिस्टर्स, ब्रदर्स, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। और अगर आज पकड़ लोगे, बहुत आगे जाओगे। नहीं पकड़ पाए और अंदर चले जाओगे। एंड बिलीव मी, हमारे पास बहुत कम समय है। मार्क माय वर्ड्स। एक लड़का आया था बॉम्बे से, वो हमको ये बता के गया था। मैं फिर से कहता हूं, आपके पास बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। आपके पास बहुत कम समय है। बहुत जल्द वो हमारे बीच में आएगा। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पहले वो हमारे पापों को उठाने के लिए आया था। अब वो हमारे पापों को उठाने नहीं, अब वो हमारे, पहली बार आया तो वो एक गधे पर बैठ के आया था क्योंकि वो एक सेवक की तरह आया था। लेकिन अब वो सेवक की तरह नहीं आएगा, अब वो एक घोड़े पे आएगा क्योंकि अब वो एक दूल्हे की तरह हमारे बीच में आएगा। एंड याद रखिए, उसका पहली बार आना पापियों के लिए था, अब उसका आना पापियों के लिए नहीं, अब उसका आना धर्मियों के लिए होगा। सो मेक श्योर कि आप कहाँ हैं। आज लास्ट मीटिंग है। खुदा जब मुझे ले आएगा, आई डोंट नो मैं कब आऊंगा वापस, लेकिन मैं चाहता हूं या इस आखिरी सभा में आप चीजों को समझें, लर्न करें, अंडरस्टैंड करें। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अगर आपने आज के मैसेज को समझ लिया और आपने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, ट्रस्ट मी, आप कहां जाओगे आप सोच नहीं सकते। बादलों के ऊपर जो जिंदगी है, खुदा आपको वो दे देगी। अंडरस्टैंड दिस। और मैं जो आपको आज बता रहा हूं वो सिर्फ एक मैसेज नहीं है, ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ है। मैंने पूरी कोशिश की है मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीऊं। नो डाउट मैं बहुत बार फेल हुआ हूं, बहुत बार, लेकिन जब भी मैं गिरा हूं, मैं सिर्फ गिरा नहीं, मैंने पूरी तरह कोशिश की है उससे उठने की। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ लोग इस मैसेज पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखते क्योंकि इस मैसेज में उनके लिए कुछ है ही नहीं। क्या मिलेगा? इस मैसेज में वो चीजें ही नहीं है जो एक्चुअली आपकी डिजायर है। ये मैसेज वो है जो खुदा चाहता है कि आपके साथ ऐसा हो। आमेन। सब तैयार हैं? आइए, सब सामने देखें, कोई किसी से बात ना करे, बहुत ये लास्ट टाइम है। आइए सब ध्यान दें, आइए सब सामने देखें। इज़राइल का जो पहला राजा था उसका नाम था शाऊल। जब परमेश्वर ने उसे किंगडम दिया, परमेश्वर बहुत जल्दी इस व्यक्ति से फेडअप हो गए। फेडअप, थक गया उससे। परमेश्वर उसकी जिंदगी को देख के निराश हुआ। रीजन क्या था आपको पता है? उसने बहुत नम्रता से शुरुआत की, बट आहिस्ते आहिस्ते वो घमंड में चला गया। अगर आप नहीं जानते हैं घमंड क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। घमंडी व्यक्ति कभी महसूस नहीं करता कि वो गलत कर रहा है, कभी भी।
उसे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, नेवर। दूसरा, एक घमंडी व्यक्ति कभी किसी से सलाह नहीं लेता है, वो आपसे कभी नहीं कुछ समझता। एंड ट्रस्ट मी, कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में अलाउ करता है कि वो गिरे, टूटे और नए से बने, क्योंकि प्रभु जानते हैं घमंड नहीं टूटा, पूरी जिंदगी खराब होगी एक व्यक्ति की। आपने देखा, इसी घमंड ने एक आशीषित स्वर्गदूत को एक श्रापित शैतान बना दिया। आप बिलीव करें, अगर आप कहां से भी गिरे, खुदा आपको उठाएगा। लेकिन बिलीव करें, बाइबल में यही पाप है जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा, मैं घमंडियों का सामना करूंगा। कभी अपने अंदर प्राइड न रखी, मैं कुछ हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं स्मार्ट हूं, मुझे सब कुछ पता है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ पता। आइए मेरे पीछे कहिए, प्रभु मुझे नम्र बना। एक घमंडी व्यक्ति की पहचान है, उसे कभी महसूस नहीं होता कि वो गलत है। इवन कभी कभी आप देखिए, जब लोग गलत भी होंगे ना, तो सॉरी नहीं कहेंगे, प्राइड में कहेंगे HMMMMMMM। देख रहे? किसी ने मुझे क्वेश्चन किया कि रेवलेशन की इस वर्ड का मतलब क्या है। मैंने बहुत हम्बली उनको वॉइस मेल भेजा, तो उस वॉइस मेल में सुन के उनको पता चल गया कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो गलत थी, और जो मैंने बताया वो सही था। अगर आपको कोई सही से बता रहा है तो आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। उन्होंने थैंक यू नहीं लिखा। दैट्स प्राइड। कहिए पास वाले को, इट्स प्राइड। आप जानते हो, धन्यवादी लोग, घमंडी लोग कभी थैंक्स नहीं बोलते किसी, दे नेवर गिव थैंक्स। अरे आपको कोई करेक्ट कर रहा है, आपको कोई सिखा रहा है, धन्यवाद दो ना उसको। यही तो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। झूठे लोग तो आपके ऊपर हाथ फेर फेर के आपसे फायदे लेंगे। यही तो वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको कहां देखना चाहते हैं। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल घमंडी हो गया है, परमेश्वर उससे बड़ा फेडअप हो गया, और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो किंग को बदलेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो एक नए राजा को लेके आया, जिसके बारे में उसने कहा वो मेरे मन के अनुसार है। उसका नाम दाऊद था। खुदा कहता है, ये जो व्यक्ति अब मैं ला रहा हूं ना, ये वैसा है, उसका मन मेरी तरह है। जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्या रीजन था? और परमेश्वर भी उसी चीज से प्यार करता था। इसलिए खुदा कहता है, ये वो बंदा है जो मेरे मन के अनुसार है। जो मैं सोचता हूं ना, वही ये सोचता है। और आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया? When David became a king, जब दाऊद राजा बना, दाऊद ने सबसे पहले जो काम किया वो था, दाऊद वाचा के संदूक को, उस बॉक्स को जिसको लेकर इजरायली युद्धों में जाते थे और जीत के आते थे, वो जो बॉक्स था जो प्रेजेंट करता था ये प्रभु की उपस्थिति है। आप जानते हैं दाऊद सबसे पहले राजा बनने के बाद उस संदूक को इजराइल में ले आया। He bring the presence of the Lord in Israel। आज मैसेज उन लोगों के लिए है जो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में जिंदगी जीना चाहते हैं। कितने लोगों को भजन संहिता 91:1 पता है? चलिए मैं 3 गिनता हूं, सब बोलिए। 1 2 3। वाओ, He who dwells
in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए प्रेजेंस। कितने लोगों ने देखा, उसके बाद लिखा है वो मरेंगे नहीं, 10,000 गिरेंगे, उन्हें कुछ नहीं हो पाएगा। लिसन, द प्रोटेक्शन इज नॉट इन अ डॉक्ट्रिन्स, द प्रोटेक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ सिद्धांतों में हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारी सुरक्षा प्रभु की उपस्थिति में है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो लोग वहां जिएंगे उन्हें बीमारी टच नहीं कर पाएगी, उन्हें तकलीफ नहीं आएगी, उन्हें ये नहीं आएगा, उन्हें वो नहीं आएगा। हम कई बार नीचे के सारे वचन क्लेम करते हैं, लेकिन ऊपर हम ये भूल जाते हैं कि ये वर्ड एड्रेस किसको किया गया है। He who live in the presence of the Lord, ये उनके लिए है जो प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी जीते। हालेलुया। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़ें, हाँ, उन्हें कहिए अपनी जिंदगी से बाहर आओ और प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखो। यहां देखिए, यहां देखिए, आप सोच नहीं सकते मैं किस तरह की इनसिक्योरिटी से बाहर आया हूं। मैं बहुत अकेला फील करता था खुद को, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अकेलेपन की गहराइयों में से निकला। मुझे लगता था कोई समझता ही नहीं है कोई किसी को भी। अब अपने लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी जगहों से गुजरते हैं जो आपको इतना गंदा आकार दे देती हैं कि आप अंदर से कड़वे, अकेले और हर एक को शक की निगाह से देखते हो। नो नो, ये भी ऐसे ही होगा। आप जानते हैं इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। कभी आपने सोचा है आप अपने सेल फोन में इतने बिजी क्यों हैं, किसी पर्सन के साथ इतनी बिजी क्यों हैं? क्यों? क्योंकि आपको उसके थ्रू आपको कुछ एंटरटेनमेंट मिलती है, आपको अच्छा लगता है। आप जानते हैं इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज उसकी इनसिक्योरिटी। क्या कहा यीशु ने? मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। क्यों? ताकि तुम बार बार जमीन पे गिर जाओ। मैं तुम्हें वो इसलिए दूंगा ताकि तुम में से कोई अपने आप को अनाथ महसूस न करे। तुम्हें हमेशा पता हो कि तुम्हारा एक पिता है जो स्वर्ग में है और वो तुमसे प्रेम करता है। यू नो, आप जानते हैं आजकल कई लोगों से पूछो पवित्र आत्मा क्या है, हमें क्या पता। क्योंकि हमारे सामने होली स्पिरिट को प्रेजेंट किया गया है कि जमीन पे रोल करो, गिर जाओ, उठो, सिर्फ अन्य भाषा बोलो। मैं आपको सच कहता हूं, ये बेसिक है। जानते हो उसकी मुख्य सेवकाई क्या है? आपके अंदर जो आपका जो अकेलापन है ना, जो आपकी इनसिक्योरिटी है, जो आपके अंदर खालीपन है, उसके अंदर उसको पूरे से निकालना। 5 हस्बैंड्स कर चुकी थी एक लेडी, 5 टाइम डिवोर्स वुमेन, 6 के साथ लिव इन में रह रही थी। यीशु एक स्त्री से आके कहता है, हे वेयर इज योर हस्बैंड? बोलती है, नो, मेरे पास पति नहीं है। राइट। उसके बाद यीशु कहता है, तू 5 पति बदल चुकी है और 6वें के साथ जहां रह रही है वो भी तेरा हस्बैंड नहीं। आप जानते हैं यीशु उसके बाद क्या कहते हैं? मेरे पास एक पानी है, अगर मैं तुझे वो दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। क्या समझाना चाह रहा था प्रभु उसको? तेरे अंदर एक प्यास है, लोगों को बदलने से तेरी प्यास नहीं बुझेगी। जो मेरे पास है वो ले, ये तुझे संतुष्ट करेगा। पानी कौन है? इट्स होली स्पिरिट। इट्स अ ब्लेस्ड होली स्पिरिट। 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर। आप जानते हो कुछ लोग के अफेयर्स रुकते ही नहीं। क्या रीजन है? इनसाइड प्रॉब्लम है।
खालीपन है, उसे आप भरने की कोशिश कर रहे हैं और चीटर्स आपको मिलते हैं, यूज करके चले जाते हैं, आपकी जगह वैसी की वैसी रहती। बी वाइज ब्रदर, बी वाइज माय सिस्टर। आपके अंदर जो जगह है ना, वो खुदा की है, वो ही भर सकता है उससे, और कोई नहीं भर सकता। हस्बैंड बहुत प्यार करेगा आपको, लेकिन आप कहोगे 24/7 वो आपको प्यार करता रहे, ये नहीं हो पाए, क्योंकि इंसान मूडी है। आज सैलरी मिल रही है, मैं खुश हूं, कल सैलरी नहीं आएगी, थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन में आपसे प्यार कैसे करूं? बिकॉज आई एम फ्रस्ट्रेट। अंडरस्टैंड द रियल सोर्स। एक सच्चे सूत्र को पहचानिए, समझिए जो आपको चाहिए वो कहां से मिलता है। गलत सोर्सेस के पास मत जाइए। ह्यूमन लव का सोर्स नहीं है। आपको कोई भी हमेशा प्यार नहीं कर सकता। एक दूसरे पे दोष लगाना बंद कीजिए। आपने ऐसा कहा था, आपने किया क्या? हैव यू कीप योर कमांड? क्या आपने अपने प्रॉमिसेस कीप किए? नहीं कर सकता है इंसान। बोलो बाजू वाले को, कोई नहीं कर सकता है। मैं तुझे चांद पे ले जाऊंगा, कहा था ना आपके हस्बैंड ने शादी से पहले। मसूरी भी नहीं लिखे गया। आप लोग घूम घूम के यहां क्यों देख रहे हो? अच्छा, इधर ही बैठा है वो, ओके। हमारे चर्च में एक कपिल है, उन्होंने एक बार वो आए, बोला पास्टर यू नो व्हेन आई मैरिड, मैंने जब शादी की तो मेरे हस्बैंड ने मेरा एक नाम रखा। मैंने कहा क्या रखा? एंड शी सेड कि वो मुझे हमेशा सूर्यमुखी बोलता था, तो मेरी सूर्यमुखी है। मैंने बोलता अभी क्या बोलते हैं? बोलते हैं अभी ज्वालामुखी बोलता है। नाउ ही कॉल मी ज्वालामुखी, ही चेंज माय नेम नाउ। वाह, ही चेंज हर नेम, नाम बदल दिया जी। मैं फिर से कहता हूं, एक दूसरे पे दोष लगाना बंद कीजिए। इंसान अपने वादों को पूरा नहीं कर सकता। नहीं नहीं अंकल, इस पे ताली मत बजाओ, मुझे लगता है आप विक्टिम हो। एक दिन मैं ऐसे ही सवाल ले रहा था, तो मैंने जोर से कहा गलत आदमी से शादी करने से बेहतर है सिंगल रहो। तो एक अंकल मुझे देख रहे थे ऐसे, तो मैंने बोला क्या हुआ अंकल? और कर दी हो तो भाई ये बुक तो और क्या। हालेलुया। इंसान अपनी सारे प्रॉमिसेस कीप नहीं कर सकता। ये बात अपने आप को समझाओ। जिस दिन उसने वादे किए थे उस दिन वो बहुत खुश था, आज वो टेंशन में है। कहां से कंप्लीट करेगा मुझे बताएं। इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते हैं हम। एक दिन मैं अपने शॉप पे गया, मैं जब गारमेंट्स में था, तो मेरे डैडी ने मेरे को बोला मैं बाहर का काम करता हूं आज, तू शॉप का काम निपटा। मेरे डैडी गए लोगों से पेमेंट्स मांगने के लिए। मेरे डैडी कलेक्शन करते थे, तो किसी ने भी उनको पेमेंट नहीं दी। हम लोग को मार्केट में पे करने थे 3-3.5 लाख रुपए। मेरे डैडी को पेमेंट आया 22,000 रुपीज। सब लोगों ने कहा अगले हफ्ते आओ, 2 हफ्ते के बाद आओ, अभी काम नहीं है। मेरे डैडी आए, मेरे डैडी ने मेरे को बोला इधर आ। मैं गया, सिट, बैठो। किसको माल दिया है? हाँ, तो क्या हुआ? किन लोगों को दिया है काम? पैसे नहीं देते ये लोग। कल आएगा व्यक्ति मुझसे मांगने के लिए, क्या दूंगा मैं उसको? पैसे है मेरे पास। मेरे डैडी ने ऐसा चिल्लाया मेरे ऊपर, मैंने कहा मैं जा रहा हूं घर। मैं भी फ्रस्ट्रेट। फिर थोड़ा आगे जाके वापस आया, क्योंकि मुझे पैसे थे ही नहीं। पैसे तो मेरे बाप के पास थे, उससे लेने थे। मैं वापस आया, लेकिन मैंने पूरा दिन अपने पापा से बात नहीं की।
मैं मुंह फुला के बैठा हुआ था, मैं काम भी कर रहा था ना, तो जब वो आ रहे थे, मेरी मदर की एक आदत है, वो मुझे रोज वीडियो कॉल करती है। उस दिन भी वीडियो कॉल आया, हेलो सूरज, खाना खाया? क्या हुआ, गाली दिया पापा ने, चिल्लाया? मैंने कहा हस्बैंड तेरा है, बर्दाश्त हम क्यों करें? You know, इतना मैं डिस्टर्ब हो गया पापा की डांट से। मैं रात को आके बैठा, मैं बालकनी में जाके, हमारे यहाँ पर बालकनी में बहुत अच्छा व्यू है, तो मैं बैठा जाके, मेरे डैडी आए, सॉरी, मैंने कहा इट्स ओके, रो रहा है? मैंने कहा आप 4 लोगों के सामने बेइज्जती करते हो, बेइज्जती बचपन से होती आई है, पर अलग से करो ना, सबके सामने क्यों करते हो? चल ठीक है चल। मेरे डैडी जब मुझसे सॉरी बोल के चले गए ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अपने अब खुद से शिकायत थी मुझे, क्या मेरे फादर ऐसे हैं? जो बिहेव उन्होंने मुझसे मॉर्निंग में किया वो ऐसे हैं? वो फ्रस्ट्रेट थे। आप जानते हो, आप में से कुछ लोगों को एक दूसरे से बहुत शिकायतें हो सकती हैं कि ये चेंज हो गया, ये बदल गया, ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, पर कभी आपने ये बात सोचा है वो किस प्रेशर से गुजरता है, वो किस दबाव से गुजरता है? मैं मानता हूं कि घर चलाना कठिन है, किचन संभालना कठिन है, बच्चों को नहलाना, कुछ बच्चे होल डे उनको अटेंशन चाहिए, पर बिलीव मी, घर से बाहर पैसे कमाना भी आसान नहीं, कमर टूट जाती है। बी काइंड। मैं जानता हूं मैं अपने मैसेज से थोड़ा बाहर आ गया हूं, पर पता नहीं क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि यहां पर आप में से कुछ लोग हैं जिनको बहुत, आप कुछ लोगों को बहुत गलत समझते हो, अपने परिवार के लोगों को, और आपको लगता है क्या हुआ क्या हुआ, पर मैं आपको सच्ची कहता हूं, बी काइंड। आप नहीं जानते कोई कहां से गुजर रहा है। मैं अपने मैसेज को 2 मिनट में स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दूसरे के साथ नम्रता से चलें। आप ट्रस्ट मी, मैं किसी को जज नहीं करता। अगर आप में से कोई मुझसे मिलने आएगा, थैंक यू, कोई चला भी जाएगा, मैं आपको जज नहीं करूंगा कि आपने मुझे ऑनर नहीं किया। मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हो सकता है आप रिजर्व्ड हो, आपने धोखा खाया है, आप जल्दी लोगों को अपने करीब नहीं आने दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं कौन होता हूं आपको जज करने वाला? मैं कभी किसी को नहीं कहता हूं कि आपको मुझसे मिलना ही है, यही करना है, जी नहीं। आई नो, मैं इतना तो मैच्योर हूं कि मुझे समझ में आता है कि हर एक की जिंदगी में डिफरेंट हालात हैं। किसी के लिए नेगेटिविटी मत रखो, किसी के लिए भी अपने अंदर कचरा मत रखो। आप नहीं जानते कौन कहां से गुजर रहा है, आप नहीं जानते कि कोई कहां से टफ टाइम से गुजर रहा है। मैं एक पास्टर हूं, मैं आपको सच्ची कहता हूं, समटाइम्स मैं किस ट्रॉमा से गुजरता हूं मैं आपको बता नहीं सकता। एंड बिलीव मी, कई बार हर्ट करने वाले कभी दूर वाले नहीं होते हैं, हमेशा पास वाले होते हैं। चलिए, पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए हमें एक दूसरे के साथ नम्रता से चलना चाहिए। हाँ, एक्सक्यूज मी, बोलिए, बोलना जरूरी है। बी काइंड, नम्र बने। हालेलुया। कितने लोग आज से नम्र बनेंगे? पास्टर, नम्र लोगों का लोग फायदा उठाते होंगे, आपका तो कोई नहीं उठा सकता। पास्टर नो सो मच अबाउट अस। कोई नहीं आपका फायदा उठा सकता, डोंट वरी। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि कोई भी हमारा फायदा उठा के ले जाएगा। वी आर द क्लेवर पीपल। इंडिया में रहते हैं हम, एक अकेला देश है हमारा कि जहां बिल्डिंग बनती हो और अगर वहां ईंटें रखी जाएं और अगर ईंटें नहीं लगाओगे तो वो डे बाय डे खुद ही कम होती जाती। We are living in the most clever country. You know, India is the only country, अगर आप कहां पर भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे ना और वहां पर आप ईंटों को मंगा के रख दो और अगर आप ईंटें नहीं लगाओ
रोज ईंटें कम होती जाएंगी। एंड यू नो इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर आधे से ज्यादा रिश्ते अपने पैसे मांगने पे ही खत्म हो जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप किसी को पैसा देके देखो, उसके बाद उसको बोलो पैसा वापस चाहिए, आपका रिश्ता ही खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पास्टर आपको पता है यही है, यही शी इज ओनली वन पास्टर। चलिए हम स्टार्ट करें। मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड हम एक नई जगह पे ले जाए, खुदा हमें अपनी हुजूरी में ले जाए। आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। वाओ। दुख है इस बात का जो इस संदेश को न सुन पाएंगे आज, दुख है इस बात का, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। आमेन। मेरे साथ खोलें यूहन्ना का 15वां अध्याय, जॉन चैप्टर 15। प्लीज ओपन योर बाइबल विथ मी सिस्टर्स, ब्रदर्स। जॉन चैप्टर 15। आराम से बैठो, रिलैक्स होके, डोंट बी रिजर्व। मैं आपका भाई हूं, आराम से बैठो, फ्रेंडली वे में बैठो, प्रभु का वचन सुनो। जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना का 15वां अध्याय। जॉन चैप्टर 15, और प्लीज कोट करिए 7, 15 वर्सेस 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto। आइए सब सामने देखिए, आइए प्यारी बहनों सामने देखो, भाइयों इधर देखो। नाउ लिसन, आप लोग ऐसे बैठ सकते हो आराम से, हाँ घूम के बैठ सकते हो। यस गुड, खाली इधर मत देखना। आइए सामने देखिए। लिसन टू मी। एक टाइम था जब यीशु ने अपने चेलों को बताया कि वो बहुत जल्दी यहां से जाने वाले हैं। 3.5 साल वो उसके साथ रहे थे और वो लिटिल बिट अटैचमेंट में भी आ गए थे। वो उससे प्यार करते थे, वो चाहते नहीं थे कि वो जाए। होते हैं ना कुछ लोग बहुत स्वीट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, उनके जाने से बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जाने से हमें बड़ी खुशी भी होती है। गया, हाँ आई नो सम। यू नो जब यीशु जा रहे थे तब उसने कहा मैं जा रहा हूं पर मेरी जगह पे कोई और आ रहा है, मेरी जगह पे कोई और आ रहा है। और जब उन्होंने पूछा वो कौन है, तो उसने कहा पवित्र आत्मा, अ ब्लेस्ड होली स्पिरिट। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पहला जो बुक है ना अपना उसी पर लिखूं, और परमेश्वर ने मेरी विश पूरी की। यू नो जब यीशु ने 14 में, जॉन 14 में, ये 15 है, ये बताया कि पवित्र आत्मा आएगा, 15 में वो बता रहा है कि हमें उसके साथ अबाइड होने की नीड है। कहिए अबाइड। अबाइड का मतलब होता है बने रहना, जुड़े रहना, कनेक्ट रहना। यहां थोड़ा स्ट्रगल होता है, यहां थोड़ी सी मेहनत होती है, और यह मेहनत हाथों की नहीं है, कॉन्शियस एक्ट चाहिए इसमें। देखिए मैं यहां खड़ा हूं, वहां झगड़ा हो रहा है, समझिए वहां झगड़ा हो रहा है, और मैं यहां खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं, अब मैं कितने लोग हैं सच्ची बताइए दूसरों के झगड़ों में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है? गाड़ी मतलब भाई लोग तो कभी कभी गाड़ी चलाएंगे ना और देखेंगे किसी का लफड़ा हो रहा है, दुआ है एक दो तुझे भी लगे उसमें। यू नो कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जब दो लोग जब बात करते हैं। यू नो
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि फादर और सन, बाप और बेटे क्या बात कर रहे हैं वो सुनाई दे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा मेरी बातें लेके तुम्हें देगा। कभी आपने पवित्र आत्मा से कहा है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए ना ये सुनने के लिए वहां क्या बात हो रही है? आप जानते हैं एक दिन यशाया एक दर्शन देख रहा है। उस दर्शन में परमेश्वर यशाया से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर स्वर्ग में कह रहा है हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब यशाया कहता है मैं। आप जानते हो परमेश्वर यशाया से बात नहीं कर रहा था, परमेश्वर स्वर्ग में किसी से बात कर रहा था और ये यशाया ने सुना। आप बिलीव कर सकते हैं आपको पवित्र आत्मा ऐसी जगहों पे लेके जा सकता है जहां पर स्वर्ग में होने वाली कन्वर्सेशन आप सुन सकते हैं। वो आपको बता सकता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पर इसके लिए मैंने कहा इन बातों से दूर भागना पड़ेगा आपको। 0% इंटरेस्ट रखिए लोगों की लाइफ्स को जानने के लिए। मेरा कोई काम नहीं है जी, नन ऑफ माई बिजनेस। आज आप देखो चर्च में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, अच्छे से पता है उनको उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वो कभी इस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते हैं जहां पर वो यशाया की तरह समझ पाए खुदा क्या बोलना चाहता है। कहिए मेरे पीछे, पॉलिटिक्स और जीसस एक साथ नहीं रह सकते। जो बंदा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है चर्च के अंदर, सिर्फ यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, फेवरेट लोगों को उठाना, दूसरों को देखना भी नहीं, ऐसे लोग कभी यीशु के साथ जी नहीं सकते। यीशु के साथ जीने के लिए वहां से बाहर आना पड़ता है और हर दिन खुदा के साथ समय बिताना पड़ता है ताकि खुदा रिवील कर सके कि वो क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। अब सुने, मेरी बाइबल कहती है, कलाम पाक कहता है, उसने उनको कहा मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा आएगा। और पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई पता है क्या है? आपको खुदा के साथ कनेक्ट करना। इसमें कॉन्शियस एक्ट चाहिए। मैंने आपको क्या दिखाया? मैं यहां खड़ा हूं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, मैं उन पर ध्यान दे रहा हूं। अंदर से, यहां देखिए, अंदर से मन फिराना सीखिए। अचानक किसी और बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। इसे कहते हैं कॉन्शियस एक्ट। इसे कहते हैं कॉन्शियस एक्ट कि आपका ध्यान कहीं और था और आपने अपना ध्यान वहां से फेर के किसी और चीज में लगा दिया। आप जानते हैं यह न होने के कारण आज लोग पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में नहीं आ पाते। बिल्कुल, किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया, बोलने दो ना ब्रदर सिस्टर, क्या प्रॉब्लम है? आप अपना मन फिराओ। आप क्यों कान दे रहे हो? क्यों कचरा अंदर ले रहे हो? बोलने दो ना। जोर से मेरे पीछे कहिए, लोगों को, सब कहिए, लोगों को पूरा हक है बोलने का और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, ये सिस्टम इधर नहीं होना चाहिए। पास्टर को पूरा हक है प्रीच करने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। ना ना, ओके, ये इधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी कुछ है लोगों का। हाँ बिल्कुल, आप कुछ लोगों से पूछो मीटिंग के बाद आपने क्या सीखा। मीटिंग जबरदस्त थी, जबरदस्त, क्या बोल रहा था वो। इट इज नॉट माई क्वेश्चन, आपने सीखा क्या? मीटिंग जबरदस्त। अरे सीखा क्या? नथिंग। क्यों? मैं उधर था ही नहीं, मेरा मन कहीं और था, मैं कुछ और सोच रहा था। मैं तो सोच रहा था जल्दी मीटिंग पूरी हो तो भागूं, मुझे किसी के साथ चैट करनी थी। मैं तो आया, कोई मुझे लेके आया था, मुझे थोड़ी इंटरेस्ट था। मैं तो उठता ही 12:30 बजे। ऐसे लोग कुछ भी नहीं हासिल कर सकते क्योंकि वो यहां है ही नहीं। खुदा किसको देगा? उसको देगा ना जो आएगा। अगर आप आएंगे ही नहीं, आपको मिलेगा कहां से? आपको क्या लगता है यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब इंटरेस्टेड हैं? सोचना भी नहीं।
आई नो सो मैनी, बहुतों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच्ची कहता हूं। वो आते हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, मसीह हैं, हमको तो अच्छा लगता है मीटिंग में जाना, पर वो जो कैच करने वाली स्पिरिट होती है ना, लर्न करने वाली स्पिरिट, ग्रिप करने वाली स्पिरिट, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वहां आने में भी समय लगेगा, उसके लिए आज से सिंसियर होना पड़ेगा, तब जाके कुछ हफ्तों में, महीनों में आप वहां पहुंच पाएंगे। बिलीव मी। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। कितने लोग हैं मुझे बताएं, हर 1 घंटे में आप चेक करते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है। क्या कहा उसने? वॉच एंड प्रे। जब चेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, उसने क्या कहा? वॉच एंड प्रे। वॉच का मतलब क्या है? देखो और प्रार्थना करो। क्या देखूं? देखो खुद को, तुम प्रेयर में हो, नहीं हो तो करो। वॉच योरसेल्फ। देखा आपने सुपर बुक में कैसे बच्चों को वो खुदा ले जाता है सुपर बुक के अंदर और सब दिखाता है। आप जानते हो बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो कहते हैं देखो, यीशु वहां से आ रहे थे और उसने अंधे को ठीक किया। देखा आपने क्या लिखा है? देखो, behold। दिख रहे हो? बाइबल ये नहीं कहती खाली पढ़ो, बाइबल कहती है देखो, देखो क्या हो रहा है। नासिक में एक परिवार रहता है, दाऊद और गोलियत की लड़ाई उसने, लड़के ने अपनी आत्मा में देखी। बैंगलोर में एक बहन रहती है, 2025 साल पहले यीशु जिस लकड़ी पे मरा था, उसने आत्मा में वो पूरा दृश्य देखा है। आप नहीं जानते खुदा आपको कहां ले जा सकता, बट फर्स्ट यू शुड लिव इन द होली स्पिरिट। सबसे पहले आत्मा में जीना सीखे, किसी के मैटर में मत जाए, किसी ऐसी जगह पे न बैठे जहां पर लोग मूवीज की बात कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। विराट कोहली ने वो उधर आया, वो आया, भाई तू बात कर, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी बातों में। उठ जाओ वहां से, निकलो वहां से। क्या कहा यीशु ने एक आदमी को ठीक करने के बाद? इस गांव में प्रवेश मत कर, निकलिए। जहां पर भी पॉलिटिक्स की बातें हैं, जहां पर भी फालतू बातें हो रही हैं, जहां पर भी सिर्फ यही बातें चल रही हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, सच्ची कहता हूं, आज आपको ऐसी मंडलियां मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे, चर्च के अंदर भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कोई जीसस के बारे में बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ बात करेंगे क्या खाया, क्या पिया, वो रेस्टोरेंट खुला है, क्रिकेट में ये चल रहा है। भागो, दे आर नॉट अ गुड फेलोशिप। भागो, पास्टर नाराज होगा, होने दो, होने दो। बंद करो लोगों को खुश करना। खुदा में बढ़ना है ना, सेल्फिश बनो थोड़े से। इस बारे में सेल्फिश बनो कि जहां से कुछ नहीं मिलेगा मैं वहां नहीं ठहरूंगा, मैं उन्हीं के साथ संगति करूंगा जो मुझे खुदा के करीब ले जाए। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमें कोई अमीर बड़ा आदमी नहीं बनना है, न क्रिकेटर बनना है। हमारा लक्ष्य है उसके करीब जाना, हमारा लक्ष्य है उसे पाना। सालों पहले हमने उससे पाया, अब होने दो वो हमें पाए। याद रखो, when you believe Jesus, you act, you receive Holy Spirit. But when you surrender, Holy Spirit receive you. जब आप अपना जीवन, आप यीशु को प्रभु मानते हैं, उस दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। लेकिन जिस दिन आप समर्पण करते हैं, आप पवित्र आत्मा को मिल जाते हैं। यस, अब होने दीजिए, आप उससे मिले। वो तो आपको मिला, आप उससे मिले। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर आप मुंबई से हैं। यस पास्टर, हमने सुना है बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं वो प्रभु में आ रहे हैं। बिल्कुल सच बात है, बहुत लोग आ रहे हैं, प्रभु एक में भी नहीं आ रहा है। पास्टर कैसे? प्रभु में आने के बाद भी ये लोग कंटिन्यू मूवीज बनाते, कैसे प्रभु में आए? फिर एक वैश्या खुदा के पास आए और कह दे मैं बिलीव करती हूं आप खुदा हो, लेकिन मैं वो जिस्म फरोशी बंद नहीं कर सकती, वो मेरा काम है। कैसे उसने अपना जिंदगी दिया खुदा को,
देखा आपने, उसने इत्र की बोतल तोड़ दी, उसी बोतल को जिसको लगा के कस्टमर्स को बुलाती थी, उसने वो बोतल तोड़ दी। क्यों तोड़ी? मैं अपना काम बंद कर रही। यू नो दैट समर्पण। आपको क्या लगता है सब प्रभु में है? बिल्कुल है। पर आपको क्या लगता है सब प्रभु के अंदर है? गलत फहमी है आपकी, ये आपकी गलत फहमी है। कृपया जब मीटिंग में आए तो पैर नीचे करके बैठिए प्लीज, पैर नीचे करके बैठिए सब लोग। हाँ, आप चर्च में हैं। आप जानते हैं बाइबल कहती है, द वर्ड ऑफ गॉड सेड, अबाइड इन द लॉर्ड। अबाइड, बने रहो उसमें, पैशन रखो बने रहने का। एक दिन कलाम पाक कहता है, द बाइबल सेज, एक लेडी अपने कंट्री के अंदर अकाल के वजह से वो वहां से निकलती है, और खुदा का कलाम कहता है वो वहां जाती है जिस प्लेस का नाम था मोआब। आप जानते हो मोआब क्या है? बाइबल बहुत ऑनेस्ट है, वो कुछ भी बात छुपाती नहीं हमसे, ताकि हम उन गलतियों को फिर से न करें। कोई वॉलंटियर कंट्रोल कीजिए। आप जानते हैं लॉर्ड हेल्प मी, लिसन। आप जानते हो बाइबल कहती है एक लेडी थी जो अपनी कंट्री इजराइल को छोड़ के मोआब चली गई, क्योंकि उसके कंट्री में अकाल था। अकाल में पानी नहीं आता, इसलिए खेती भी नहीं हो पाती, हर चीज महंगी हो जाती है, खाने को नहीं मिलता। एंड द बाइबल सेज वो वहां से निकलती है। और आप जानते हैं जब वो वहां जाती है तो वो एक ऐसी जगह पे जाती है जिसका नाम था मोआब। क्या है मोआब? लूत अपनी बच्चियों के साथ जब गुनाह में इन्वॉल्व हुआ, जब उससे व्यभिचार हुआ, बाइबल कहती है वहां से एक जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था मोआब। अब वो एक ऐसे लैंड पे जाके रहने लग गए जिसके जो एक व्यभिचार से निकला हुआ था। और आप देखिए इन दिनों में वो अरब कंट्रियों में आता है। आप जानते हैं जब वो वहां जाती है और वहां पर लिखा है वो अपने बच्चों की शादियां करवाती है। नाओमी जब वो अपने बच्चों की शादियां करवाती है, और आप देखिए आहिस्ते आहिस्ते पूरा परिवार खत्म हो जाता है। सबसे पहले उसका हस्बैंड मरा, उसके बाद उसके दोनों बच्चे मर गए। आप जानते हो ये बाइबल की इकलौती कहानी है जहां पर 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। 3 विडोज। एक दिन सास ने दोनों बहुओं को कहा, गो एंड लिव योर लाइफ, आप जाइए अपने अपने घरों में अपनी मम्मा के पास। बच्चे तो मरे चले गए, हस्बैंड भी चला गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जिस समय उसे सबसे ज्यादा किसी सहारे की जरूरत थी, उन दिनों में वो अपनी बहुओं को कहती है आप जाइए। सी द सैक्रिफाइस ऑफ वुमेन। एक कहती है ओके बाय बाय, मैं जा रही हूं, मैं अपनी लाइफ फिर से जीऊंगी। लेकिन एक बहू थी उसकी रूथ, वो कहती है नहीं मम्मी मैं नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। अरे यू आर यंग, स्टार्ट योर लाइफ, रीस्टार्ट। जो भी है यही है, मैं आपके साथ रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग हैं, आपका खुदा मेरा खुदा है। आप जानते हैं जब वो अपने सास के साथ इजराइल आ रही है, आप जानते हैं 10 साल वो अपने हस्बैंड के साथ रही थी, पर उसे कभी बेबी नहीं हो पाया, उसे कभी बच्चा नहीं हो पाया। लेकिन जब वो लड़की अपनी सास के साथ इजराइल लौटती है, आप जानते हो वहां पर
परमेश्वर अद्भुत तरीके से उस लड़की की जिंदगी बनाते हैं। वो रीस्टार्ट करती है लाइफ। बोआज नाम के एक व्यक्ति के साथ उसका विवाह होता है, शादी होती है, और आप पढ़ के देखिए, उसका एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम वो रखती है ओबेद। ओबेद से पैदा होता है यिशे। यिशे से पैदा होता है दाऊद। आप जानते हैं, मोआब में थी, सब खत्म हो गया। इजराइल आ रही है, घर भी बना, बच्चा भी आया। जानते हो वो क्यों ब्लेस्ड हुई? इसलिए नहीं कि वो दूसरी जमीन पे आ गई, वो इसीलिए आशीषित हुई क्योंकि जिस खानदान से वो जुड़ी उसी खानदान से यीशु आया, उसी खानदान में से प्रभु आए। मेरे पीछे कहिए, कुछ बरकतें कलीसिया में आने से मिलती हैं और कुछ बरकतें खुदा से जुड़ने से मिलती हैं। आज मैं एक बात पूछ के आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आर यू लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? क्या आप उससे जुड़े हुए हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में हैं? क्या सुबह से लेकर रात तक आप जो कुछ भी करते हैं ये सोच के करते हैं वो यही है और मैं ऐसा कुछ ना करूं जो उससे हर्ट करे? आप जानते हो आप कंटिन्यू उसकी प्रेजेंस में कैसे चल सकते हो? वेरी सिंपल। वो सब बंद करो जो उसको पसंद नहीं है, वो करो जो उसे अच्छा लगता है। जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं वही करता हूं जिससे वो खुश होता है, यीशु ने कहा। यहां देखिए, कुछ लोगों से मैं पूछता हूं, हाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड? अगर मैं आपसे पूछूं प्रभु की उपस्थिति क्या है, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? ये देखो मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स, ये प्रेजेंस है। पास्टर मैं गिर जाता हूं, ये प्रेजेंस है। पास्टर मुझे ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, क्या ये उसकी प्रेजेंस है? ये सब फीलिंग्स हैं। जानते हो प्रेजेंस क्या है? प्रेजेंट बिफोर गॉड। वो यही है, मैं उसके सामने हूं और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर मेरे फोन पर कोई गंदा वीडियो आएगा, गंदी लिंक आएगी, फोन स्क्रॉल करते समय कुछ ऐसा आएगा जो फिल्थी है, मैं उसे नहीं देखूंगा। क्यों? मुझे नरक जाने का डर नहीं है, मुझे डर इस बात का है ये हर्ट नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं दो डर हैं, एक परमेश्वर मुझे हर्ट करेगा, दूसरा डर है मैं प्रभु को न हर्ट करूं। ये पहला वाला डर निकाल दो, खुदा किसी को हर्ट नहीं करता। ही इज मोस्ट लविंग गॉड। कुछ बताऊं, बिलीव करोगे? बहुत कम लोग उसे गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसे गुस्सा दिलाने में सक्सेस हुए हैं। He is loving, he is pure, he is gentle। गुस्से में था, मंदिर में से सब व्यापारियों को निकाल रहा था। गुस्से में लोग बीच में आए हैं, अंधे, बीमार, लंगड़े, उनको ठीक कर रहा है। गुस्से में है तो भी कंपैशन खो नहीं रहा। What a God we have। क्रूस पर है, दर्द में है, पर माफ कर रहा है। आपका खुदा वो नहीं है जो बार बार आपको गुस्सा दिलाएगा या बार बार आपको बहुत लोग खुदा से डरते हैं, बहुत लोग। आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल में जहां जहां भी फियर है, इंग्लिश में लिखा गया है रेवरेंस, रिस्पेक्ट।
बहुत लोग डरते हैं उससे। ओ मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ी, ओ आज मैंने प्रेयर नहीं की, ओ आज मैंने फास्टिंग नहीं की, ओ आज मैंने ये कर दिया, ओ आज मैंने कुछ लोग तो बिलीव ही नहीं करते कि खुदा उनके साथ है और वो उनसे प्रेम करता है, क्योंकि ये कहते हैं अगर खुदा है तो मेरी फिक्र क्यों नहीं करता वो, मेरी जिंदगी देखो, मेरी जिंदगी क्या हो गई है, किस तरफ जा रही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि खुदा उनके साथ है ही नहीं। चेंज द इमेज ऑफ गॉड, वो ऐसा नहीं है। जानना चाहते हैं वो कैसा है? जानना चाहते हैं? मेरी ये बात पूरे देहरादून में फैला दोगे आप लोग? व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जहां जहां पर आपको सोशल मीडिया है, जिधर जिधर लगा सकते हो, आर्टिकल लिख के ये बात फैलाओ। हो सके तो छोटे छोटे वीडियोस बना के ये फैलाओ। करेंगे? सुनिए हम कौन हैं, मैं आपको बताता हूं। एक आदमी ने दाग की बारी लगाई, बाहर गया, लोगों को कहता है आ जाओ काम करने के लिए, 1 दिनार दूंगा। 1 बजे लोग आ गए, उन्होंने पूरा दिन काम किया। फिर दोपहर में जाता है, कहता है तुम लोग यहां पर क्यों खड़े हो, तुम भी आ जाओ। वो लोग भी आ गए, उनको भी 1 दिनार। शाम को एक और बैच बुलाई गई, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग भी आ जाओ काम करो, 1 दिनार। सब काम पे लग गए। अब आई सैलरी देने की बारी। 1 बजे वाले को भी 1 रुपया, 3 बजे वालों को भी 1 रुपया, 5 बजे वालों को भी 1 रुपया। 6 बजे काम खत्म हो चुका था। अब 1 बजे वाले भड़क गए, उन्होंने कहा इन लोगों ने 1 घंटा काम किया है, इनको 1, हम सुबह से काम कर रहे हैं, 1, इनको भी 1, हमें भी 1। क्या कहा उसने? मैंने क्या बात की थी आपसे? 1 की बात की थी ना, उठाओ अपना जाओ, मैंने दे दिया है। कितने लोग ये बात मानते हैं? दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमसे उसने प्रेम किया है। दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमसे उसने प्रेम किया है। जो 1 बजे वाले हैं वो दुनिया है, हम 5 बजे वाले, 5 छोड़ो 5:45 वाले, हम 5:45 बजे वाले लोग हैं। उसने आपसे प्यार किया है। दुनिया को उसने मजदूरी दी होगी, आपसे उसने प्यार किया। He loved us। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसने हमसे प्रेम किया है। और याद रखिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर वो कहे ओ वाओ अब तो मैं इससे अधिक प्यार करूंगा। नो, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर वो कहे अब तो मैं इससे प्यार ही नहीं करूंगा। याद रखिए, उसका प्यार सदैव एक जैसा है, उसका प्यार सदैव एक जैसा है। मैं आप सारे जवानों को कहना चाहता हूं, हो सकता है आप खुद से नफरत करते होंगे। कुछ लोग सोचते होंगे मैं पास्टर, आपको मेरा लाइफ नहीं पता है, मैंने स्मोकिंग की है, ड्रिंक किया है, वोडका पिया है, बॉयफ्रेंड रखे, गर्लफ्रेंड रखे। मानता हूं, चलो, लेकिन आज आप कहां बैठे? आप लौट आए हो, वो आपसे प्यार करता है। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स लव। लोग धोखा देंगे, लोग भूल जाएंगे, लोग निकाल देंगे आपको यूज करके। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं खुदा का, मेरे ऊपर बचपन से ही जिम्मेदारियां आ गई, इसलिए मैं थोड़ा मैच्योर हो गया धक्के खा खा के। शुक्र करो खुदा का, जो भी आज आपके साथ हुआ है, आज आप उसके हाथों में, वो आपको नया आकार देगा। कभी सुनिए आपने कहावत, बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, शुक्र करो खुदा का, जो भी आपके साथ हुआ है।